Good evening, my little learners, my young learners. Today, I have brought for you a very important topic from science, or you can also include it, or you can easily find it in environmental studies. This is renewable and non renewable energy sources. We all know that there are two major forms of energy sources, one is renewable, and the other is non renewable energy. First of all, let's see what is renewable energy. सी एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है ऊर्जा, राइट? एनर्जी इज ऊर्जा. रेन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रेन्यूएबल एनर्जी ऐसे एनर्जी होता है, ऐसा ऊर्जा होता है जिसे आप बार बार यूज़ कर सकते हो. नेचुरली ये जो है ना, बार बार अपने आप ये क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, रिप्लेनिश्ड हो जाता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है. ओके, ये है रेन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं हिंदी में. एग्जाम्पल, सोलार एनर्जी that is produced by sun, biomass energy that is produced by animals and plants waste, wind energy produced by wind, हवा से मिलने वाली ऊर्जा विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये एनर्जी जो है ये हमें अर्थ से मिलती है. अर्थ की जो हीट होती है, अर्थ की जो हीट होती है उससे हमें मिलती है जियोथर्मल एनर्जी. हाइड्रो पावर एनर्जी, ये एनर्जी जो है ये हमें वाटर से मिलती है. वाटर करंट यानी कि बहती हुई पानी से हमें ये हाइड्रो पावर एनर्जी मिलती है. इट इज़ बेसिकली यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. आप देखोगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम्स जहाँ बनते हैं, डैम्स जहाँ होते हैं वहाँ पे हाइड्रो पावर एनर्जी वहीं से हम लोग जनरेट करते हैं. बड़े बड़े डैम्स लाइक भाखड़ा नांगल डैम हो गया, चांडिल डैम हमारे झारखंड में है ना, तो इन डैमों में इस तरह के पावर प्लांट इंस्टॉल होते हैं जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये वैसी ऊर्जा होती है जिन्हें एक बार प्रयोग में लाने के बाद इसे दोबारा से यूज़ करने के लिए या फिर इसे दोबारा से बनाने के लिए हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, राइट? तो ये क्या होता है बेटा, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा. ये ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक रूप से इसे दोबारा से बनने में हजारों हजारों वर्ष लग सकते हैं. आपने समझा? ये क्या है? ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कि सीमित मात्रा में ही हमारे नेचर में मौजूद है. ये एक लिमिटेड अमाउंट में ही है. अगर इसका हम लोग यूज़ सही से नहीं करते हैं, इकोनॉमिकली नहीं करते हैं, सावधानी से अगर इसका यूज़ नहीं करते हैं, अगर हम लोग गैर जिम्मेदार होते हैं इसके प्रति, तो हमें दोबारा इसकी कमी हो जाएगी. लाइक ऑयल फॉर एग्जांपल, पेट्रोल, डीजल, है ना, पेट्रोलियम से मिलती है ना हमें, कोल, कोयला, इसका भी यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि आपकी जो एनर्जी होती है परमाणु ऊर्जा जिसे कहते हैं, लाइक यूरेनियम. यूरेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी का ही एक एग्जाम्पल है. ये भी लिमिटेड अमाउंट में ही हमारे नेचर में मौजूद है, हमारे इकोसिस्टम में मौजूद है. नेचुरल गैस फॉर एग्जांपल सीएनजी हो गया, सीएनजी दैट इज कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, बायोगैस हो गया, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारे नेचुरल गैस है जो कि नेचुरल वेस्ट से बनता है. और ये क्लीन गैस, इसे हम लोग क्लीन गैस भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर CO2 का एमिशन बहुत कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत कम होता है. ये इन्वायरमेंट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है. तो आपको जानना है कि इसके लाभ क्या है. रिन्यूएबल एनर्जी के लाभ ये है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. इससे पोल्यूशन भी बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और इसको हम लोग बार बार रिपीटेटिवली यूज़ कर सकते हैं. वेर एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ जब भी हम करें हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, हमें इसके प्रति बहुत सचेत होना है, रेस्पॉन्सिबल होना है, ताकि इसका अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका यूज़ करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी. और हमारे पर्यावरण में भी अगर इसका हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ज़्यादा एक्सपोज अगर होते हैं, हम ज़्यादा एक्सपोज होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, तो हमारे
पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों एनर्जी सोर्सेस के डिफरेंस के बारे में। लेट्स सम अप वंस अगेन। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा। रिन्यूएबल एनर्जीज आर ऑल द एनर्जी सोर्सेज दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड ऑन अ ह्यूमन टाइम स्केल, वेर एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, ये लिमिटेड रिसोर्सेस है जो कि फिक्स अमाउंट में ही हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करता है, और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ आजकल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है इन मच फास्टर रेट, और इसे बनने में हजारों साल लग जाते हैं। वंस इट इज कंज्यूम्ड इट टेक्स hundreds and hundreds and hundreds years to form again, to reform, right? तो ध्यान रखना है कि जो भी हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर फ्यूल्स है ना, इसके एडवांटेजेस तो है, ये हाई एनर्जी डेंसिटी कंटेन करता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी है, इसके हानियाँ भी है। लाइक ये ज़्यादा मात्रा में ये पोल्यूशन फैलाता है, एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ज़्यादा होते हैं इससे, और हेल्थ हैजार्ड्स भी बहुत सारे होते हैं नॉन रिन्यूएबल के। नॉन रिन्यूएबल में प्लास्टिक भी आ जाता है। प्लास्टिक जो अगर आप यूज़ करते हो तो ये जो है कभी भी हमारे इकोसिस्टम से बाहर नहीं जाता, वो मट्टी के अंदर ही रहता है, इसे आप तोड़ नहीं सकते हो, इसे आप वैनिश नहीं हो सकता ये हमारे इन्वायरमेंट से प्लास्टिक। सो प्लास्टिक का हम यूज़ इसलिए आजकल हमें बिल्कुल कम करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में ही, हमारे इकोसिस्टम में ही रह जाता है, और प्लास्टिक जीव जंतुओं के लिए बहुत बहुत हानिकारक होता है। कई सारे गायें जो है आजकल देखोगे आप न्यूज़पेपर्स में, गोट, काउज, बफेलोज प्लास्टिक का सेवन कर ले रहे हैं एक्सीडेंटली, जिसके कारण उनकी मौत भी हो जा रही है। वाटर बॉडीज़ में भी प्लास्टिक वेस्ट हम लोग डाल देते हैं। हम लोग इतने ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल हो जा रहे हैं कि हम लोग पानी में तरह तरह के हम लोग हैजार्डस वेस्ट, नॉन रिन्यूएबल वेस्ट डाल रहे हैं, जिससे जो आपका मैरीन इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है, और कई सारे स्पेशीज़ जो है जो पानी में रहते हैं वो भी लुप्त होने के कगार में है। सो आप समझ गए होंगे, आज हमने पढ़ा साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है सारे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, बायोमास, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एंड विंड, एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऑयल, कोल, न्यूक्लियर एंड नेचुरल गैस। थैंक यू।